अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मुबशर है और मैं एक प्रोग्रेसिव बायोफ्लॉक फ़िश फार्मर हूँ। मैं कैपिटल बायोफ्लॉक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ जी, और आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात की जाए बायोफ्लॉक की, तो बायोफ्लॉक के अंदर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है वो ये क्वेश्चन है कि बायोफ्लॉक के लिए लैंड सिलेक्शन किस हद तक ज़रूरी है। बेसिकली होता ये है कि हमारे यहाँ पे देखा ये गया है कि लोग किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसकी बेसिक नॉलेज को जो है वो नहीं देखते। जैसे ये मेरे पीछे आप ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक की अगर मैं बात करूं तो दिखने में तो ये एक छोटा सा गोल टैंक है, लेकिन अगर इसके अंदर वेट की बात करें तो ये टनों में इसका वजन होता है। हमारे यहाँ पे फार्मर जो एक सबसे ज़्यादा गलती करता है वो इस चीज़ की गलती करता है कि लैंड सिलेक्शन के टाइम पे वो देखते हैं कि जो उनके पास छोटी सी स्पेयर लैंड है या तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या अगर वो देखा जाए तो उनके घर के बैक साइड के ऊपर गार्डन स्पेस जो होता है या उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, या ज़्यादातर ये देखने में आया है कि फार्मर्स जो हैं वो घरों की छतों के ऊपर जो है वो इसको कंसिडर कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं मिसकंसेप्शंस को जो है वो दूर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लैंड सिलेक्शन के लिए लैंड के ऊपर जियोग्राफिकली उसको देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। जब जिस जगह के ऊपर भी आप बायोफ्लॉक का सेटअप लगाना चाह रहे हैं या आप कोई काम बायोफ्लॉक से रिलेटेड या फिश फार्मिंग से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आप मद्देनज़र रखें, वो ये रखें कि लैंड सिलेक्शन के टाइम के ऊपर आप बेशक एक टैंक लगा रहे हैं या 2 टैंक लगा रहे हैं या 4 टैंक लगा रहे हैं, बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी यही होती है कि आपके पास उस जगह के ऊपर एक्सपेंड करने की स्पेस मौजूद हो। कल को जब आप देखते हैं कि आपको इन टैंकों में से कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसी के साथ आगे मजीद अपने नंबर ऑफ टैंक्स जो हैं वो अटैच कर सकें। पहला पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये आ जाता है कि अगर आप इसको घर की छत के ऊपर लगा रहे हैं तो छत के ऊपर भी एक टाइम के बाद जाके वो जगह जो है वो इनके लिए कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको ये चीज़ें आप निगलेक्ट कर देते हैं या कोई आपको गाइड नहीं करता है कि एक्सपेंशन के लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। बायोफ्लॉक के अंदर जब आप देखें, एक तो इसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो पानी का फैक्टर है। जहाँ पे भी आप बायोफ्लॉक का सेटअप लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे 2 चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपके वहाँ पे पानी जो है उसका TDS और pH वैल्यूज क्या हैं। ये 2 मीटर्स होते हैं, ये 2 मीटर्स मार्केट से सस्ते अवेलेबल हैं, आप जाके ये मार्केट से मीटर्स परचेज कर सकते हैं। और जिस भी जगह पे आपने अपना ये सेटअप लगाना है वहाँ जाकर आप एक पानी के अंदर वो प्रोसीजर भी आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप TDS और pH मेजर आउट कर सकते हैं। TDS वैल्यूज आपकी अगर 500 प्लस है तो फिर आप उस लैंड को कंसिडर नहीं करें। क्यों नहीं करें, ये भी एक तवील टॉपिक है, इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में हम मजीद वीडियोस लगा देंगे। और अगर किसी भाई ने हमारी उसको नहीं पता कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन के अंदर लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। दिखने में ये आया है कि जितने अच्छे टैंक का वॉल्यूम आपका बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर से ग्रोथ अच्छी आएगी। सो दैट मीन्स कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो अप नहीं करना। ये एक मिस्टेक है जो हमने भी की थी कि हमने जब स्टार्ट में अपने टैंक्स लगाए थे, इंस्टॉल किए थे, तो सारे के सारे टैंक हमने एक ही साइज़ के ऊपर साथ इंस्टॉल किए थे। इसके ऊपर भी ये भी एक साइजिंग और स्टॉकिंग का टॉपिक है, इसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इस सारे बायोफ्लॉक को लेके, इसके सारे टॉपिक्स को लेके ट्रेनिंग्स का भी आगाज़ कर रहे हैं, जो कि इस महीने के आखिर में हम कंडक्ट करेंगे। उसके लिए अगर किसी भाई ने उसमें पार्टिसिपेट करना है या उसमें हिस्सा लेना है तो डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स में शेयर कर दूंगा, आप हमसे रब्ता करके और उसमें भी रजिस्टर हो सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ ये देखी जाती है कि जब आपके टैंक की सिलेक्शन जो है वो गलत हो जाती है या उसके ऊपर जो आपकी स्पेस है वो कम पड़ जाती है, तो फिर आपको इसको पूरे को, हालांकि होता है ये पोर्टेबल है लेकिन फिर भी आपके इसके ऊपर बहुत बड़ा आपका एक दोबारा से एक्सपेंस आ जाता है। फिर इसका जो वाटर वेस्टेज है उसके ऊपर भी आपको बताया जाएगा कि वाटर वेस्टेज को भी आप किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको सिंपल आपने ड्रेन आउट नहीं कर देना। अगर आप ड्रेन कर देते हैं तो आप एक हद तक इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को जो है सही प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मजीद आने वाली इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपना और हमारा रिश्ता जो है वो बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।